जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं और ITR नहीं भरते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज ये है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को रिसेंट के अंदर ही नोटिस भेजे हैं। आप ऐसे मत समझिएगा कि ये साल खत्म हो गया तो आपको नोटिस नहीं आया तो आप बच जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोस्तों बहुत तरह के सेक्शन है। अभी रिसेंट में 133(6) के नोटिस भेजे गए हैं जो डिपार्टमेंट कभी भी भेज सकता है। सेक्शन 148 के अंदर आपको 4 साल तक ये नोटिस भेजा जा सकता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है इसकी बात सरकार नहीं करती है। सरकार कहती है कमाई करी है तो 30% टैक्स दे दो। अगर आपको लॉस हो गया है वो लॉस आपका है, प्रॉफिट में हिस्सा हमारा, लॉस हुआ वो सारा का सारा तुम्हारा। अगर मान लीजिए आपने दोस्तों 4 एंट्री करी है पूरे साल के अंदर, यहाँ पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और फोर्थ में आपको अगर 1000 का नुकसान हो गया है तो सरकार कहती है ये 600 रुपए पे हमें 30% टैक्स दे दो और ये जो नुकसान हुआ है ये आपका है, हमें इस नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी केस के अंदर एक व्यक्ति ने दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफी सारा लेन देन कर दिया और उन्होंने अपनी ITR नहीं भरी तो उनको सेक्शन 133(6) में नोटिस आया और इस एनेक्चर में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, 11 तरह की सूचना इनसे मांगी गई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन फ्यूचर में आपको किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। प्लीज फर्निश द डिटेल एंड एग्रेटिव समरी ऑफ ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट, VDA, क्रिप्टो करेंसी, NFT, क्रिप्टो एसेट जिसे कि प्यार से वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला जाता है, क्रिप्टो एसेट बोला जाता है, किसी भी नाम से जाना जाए, जो आपने ट्रांजैक्शंस करी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। दोस्तों आप ये मान के चलें फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आ रहा है तो अभी तो 23-24 भी है, अभी तो 25-26 भी है, 24-25 भी है, तो इतने सारे सालों के नोटिस कभी भी ये भेज सकते हैं। अभी तो ये 22-23 का पूछ रहे हैं, अंडरटेकन बाय यू इन दी फॉलोइंग टेबल। तो दोस्तों प्रॉपर आपको एक वर्ड की या एक्सेल की फाइल के अंदर ये टेबल बनाना पड़ेगा जहां पर VDA का नेम, मान लीजिए आपने बिटकॉइन किया, डोजी कॉइन किया, उसकी रिसीव या बाय की डेट, किस तारीख को आपने खरीदा, अलग अलग एंट्री मांगी है। इसके बाद में कितनी क्वांटिटी खरीदी, मान लीजिए 14/10 को आपने 100 क्वांटिटी खरीदी और इसके बाद में रिसीव बाय अमाउंट टोटल कितने रुपए की आपने खरीदी है, फिर आपने ट्रांसफर या किस तारीख को सेल किया है उसकी तारीख, फिर आपको दोस्तों ट्रांसफर की क्वांटिटी, आपने 100 आइटम बेचे या 50 बेचे, कितने रुपए के बेचे, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 30% टैक्स लगेगा, अगर आपको लॉस हुआ उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगे। स्टॉक अनसोल्ड, कितना स्टॉक आपके पास रह गया है इसकी क्वांटिटी बताओ। मान लीजिए आपने दोस्तों 100 में से 90 बेचे हैं तो 10 आपके यहाँ रह गए, उस 10 की वैल्यू कितनी है और कौन से एक्सचेंज से, प्लेटफॉर्म से, वॉलेट से आपने ये क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल के अंदर अलग अलग डालनी है। तो कितनी मेहनत का काम दोस्तों बढ़ जाएगा। सिर्फ एक गलती आपने की है कि आपने अपनी ITR को नहीं भरा है। इसके बाद में दूसरा सवाल किया गया है, प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म, वॉलेट, एक्सचेंज ऑन विच, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपने ये वीडियो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन बाय किए, सेल किए, ट्रांसफर किए, हैव बीन मेड। इफ ट्रांजैक्शंस बाय सेल रिसीव के हैं, हैव बीन मेड थ्रू ए ब्रोकर, द डिटेल, अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू किया है तो उस ब्रोकर का पैन कार्ड, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल ID, VDA क्रिप्टो ब्रोकर इज नॉट सबमिटेड। अगर आपको सबमिट करना है ये भी आपको सबमिट कर दीजिए। तीसरा सवाल, वेदर कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन कैश। कैश का मतलब ये नहीं है कि आप नगद जाकर के दे के आओगे। क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी अगर आप ले लेते हो तो आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन की है। प्लीज फर्निश द डिटेल विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है दोस्तों, 100 बिटकॉइन दे दिया आपने और 100,000 डोजी कॉइन ले लिया आपने। इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन की है जो कैश के या ऑनलाइन के अलावा की है, अदर देन कैश के अंदर या पेमेंट में आपने जो की है उसकी डिटेल हमें बताओ। इसके बाद में चौथा सवाल दोस्तों, प्लीज कंफर्म वेदर ऑल सच इनकम, जो भी आपने कमाई करी है VDA ट्रांजेक्शन से वो आपने इनकॉर्पोरेट की है ITR के अंदर। एंड आल्सो रिकंसिलेशन दो आपका VDA के ट्रांजेक्शंस हैं और TDS की डिडक्शंस हुई है 194(S) के अंदर। क्योंकि क्रिप्टो वाले, अगर आप किसी को भी क्रिप्टो दोस्तों 1 लाख रुपए का बेचते हो तो 1% का आपका काटने के बाद 99,000 रुपए ही आपको मिलने वाले हैं। तो आपने क्या उसके हिसाब से सही भरा है। फॉर्म 26Q, QF एक्सेट्रा जो भी एप्लीकेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम द अबव प्लीज फर्निश कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। दोस्तों मैं फिर बता दूं आपकी इनकम कैसे कैसे आई है। सेल माइनस परचेज, प्रॉफिट वाले पे टैक्स मांगते हैं। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन आपने कैसे की है। अगर VDA परचेज की है ड्यूरिंग द अबव पीरियड, प्लीज फर्निश द सोर्स। आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, वो पैसा आपके पास कहां से आया था, ये भी इन्होंने मांग लिया है। इसके बाद में 5वां सवाल दोस्तों, प्लीज फर्निश द लिंक, ईमेल ID, फोन नंबर,
क्लाइंट की डिटेल जैसे कि क्लाइंट आईडी वगैरह होती है फ्रॉम द ऐप वॉलेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। प्लीज आल्सो फर्निश द पब्लिक आईडी ऑन विच प्लेटफॉर्म वॉलेट एक्सचेंज। मान लीजिए आपने प्ले स्टोर से ये डाउनलोड किया था तो उस प्ले स्टोर में बताइए, अगर आपने उनकी खुद की ऐप से जाकर किया था तो वो बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लाइंट कोड वगैरह सब का सब इनको बताइए। छठा सवाल, प्लीज फर्निश द लिंक बैंक अकाउंट एंड द स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। आप क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करने के लिए यूपीआई से या किसी भी बैंक अकाउंट से ये लेन देन करते थे, उस बैंक अकाउंट की डिटेल भी इनको देनी पड़ेगी। इसके बाद में छठा सवाल दोस्तों पूछा है, प्लीज फर्निश द लिंक बैंक अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। उस साल की आपको स्टेटमेंट देनी है। प्लीज एक्सप्लेन इफ एनी वीडीए क्रिप्टो एसेट हैज बीन ट्रांसफर एज गिफ्ट। आपने किसी को कोई गिफ्ट दे दिया और किसी भी तरह से कोई माल खरीद लिया, ट्रांसफर कर दी थर्ड पार्टी को, वो किसको दी है, उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर और उसका हमें सारी की सारी एस्टेब्लिश करो कि क्या आपने सच में उसको ऐसा किया है या नहीं किया है। प्लीज फर्निश द एनुअल वॉलेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द एक्सचेंज वॉलेट फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विद ऑल ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांजेक्शंस आईडी। हर एक एंट्री की डिटेल हमें दो ताकि वो देख पाए कि किस में प्रॉफिट हुआ है, किस में लॉस हुआ है। प्रॉफिट पर 30% टैक्स वो सीधा ही ले लेते हैं। गलती है क्या की दोस्तों, आपने सिर्फ एक गलती की कि क्रिप्टो का लेन देन किया और अपनी आईटीआर नहीं भरी। नौवां सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रिकंसाइल द वॉलेट ट्रांजेक्शंस विद द लोकल टोटल ट्रांजेक्शंस एज मेंशन इन द अबव। आपने जो टेबल पर बताया था, ये जो ट्रांजेक्शंस आपने की है, इतनी कितनी ट्रांजेक्शंस तो आपके वॉलेट में या जो भी आप स्टेटमेंट जैसे कि जीरोधा का ब्रोकर मान लीजिए शेयर मार्केट का है, उसके हिसाब से आपको इनको रिकंसाइल देके बताना पड़ेगा कि बिल्कुल सही ट्रांजेक्शंस हमने की है। 10वां सवाल, प्लीज फर्निश द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द ब्लॉकचेन ऑफ रेलेवेंट क्रिप्टो करेंसी एनएफटी क्रिप्टो एसेट इफ अंडरटेकन डायरेक्टली। दोस्तों ब्लॉकचेन का कंसेप्ट होता है, काफी डीपली होता है। ब्लॉकचेन में आपने कुछ नहीं किया है तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ एनी लेजर इज गिवन द सेम हैज टू बी सपोर्टेड विद वॉलेट आईडी। कोई लेजर देते हो तो किसका है उसकी आईडी लिखी होनी चाहिए। वॉलेट एक्सट्रैक्ट एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म डिटेल एल्स लेजर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपने लेजर को उस क्लाइंट आईडी के साथ में हमें लिंक करके नहीं दिया है तो दोस्तों हर बार हम आपको बताते हैं आप अपना AIS TIS 26S को टाइम से देखते रहा करें। अगर आप ड्यू डेट से पहले भर देते तो ओल्ड रिजीम में भी जा पाते और जितना भी टैक्स आपका बनता था 12,500 की रिबेट भी ले पाते। सेक्शन 194S में आपका TDS कटा है उसको भी रिफंड ले पाते और आपके ट्रांजेक्शंस भी जस्टिफाई हो जाते। इस तरह के आपको नोटिस भी ना आते। तो इन फ्यूचर के लिए भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इस तरह के ट्रांजेक्शंस करते हैं तो ITR भरना सुनिश्चित करना है। दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।